शेरनी जैसे ही रास्ता रोकती है तो हिरन आंखें बड़ी करके गुस्से से शेरनी की तरफ देखकर बोलता है, मैं बहुत खतरनाक हूँ, चुपचाप मुझे जाने दे। शेरनी हिरन का ध्यान भटकाने के लिए वहीं पर नागिन डांस करना शुरू करती है, लेकिन हिरन को पता है कि ये शेरनी की चाल है। यह शेरनी इस हिरन के पीछे भाग रही थी। हिरन अपनी जान बचाने के लिए पानी की तरफ भागता है। पानी में जाते ही हिरन खुद को सिक्योर फील करता है, लेकिन तभी किनारे पर सो रही मगरमच्छ हिरन की तरफ बढ़ती है। शेरनी से बचने के लिए हिरन पानी में तो गया, लेकिन पानी में उसकी फट रही थी। शेरनी वही बैठ के हिरन का पानी से बाहर आने का वेट करती है। तभी एक मगरमच्छ हिरन की गोटी खुजाता है। हिरन 1.5 फीट ऊंची छलांग मारकर पानी से बाहर भागने लगता है। हिरन पानी से बाहर आते ही शेरनी उसका रास्ता रोककर बोलती है, अरे किधर, हम इधर है। शेरनी जैसे ही रास्ता रोकती है तो हिरन आंखें बड़ी करके गुस्से से शेरनी की तरफ देखकर बोलता है, मैं बहुत खतरनाक हूँ, चुपचाप मुझे जाने दे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। शेरनी डरने का नाटक करके पीछे हटती है। शेरनी हिरन का ध्यान भटकाने के लिए वहीं पर नागिन डांस करना शुरू करती है, लेकिन हिरन को पता है कि ये शेरनी की चाल है। वह बिना भागे वही खड़ा रहता है। शेरनी जैसे ही 2 कदम आगे आती है तो हिरन शेरनी पर टूट पड़ता है। शेरनी पिछवाड़े में पूंछ घुसा के वहाँ से भागती है। ये हिरन पानी के बीच इस छोटे पत्थर पर अटका था। तभी वहाँ एक मगरमच्छ आता है। मगरमच्छ को देखते ही हिरन बोलता है, माँ की आँख, अब यहाँ से बाहर कैसे निकलूं मैं। हिरन बाहर निकलने का प्लान बना ही रहा था। तभी मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ने लगता है। मगरमच्छ को देखते ही हिरन बोलता है, अब एक ही रास्ता है, तैरकर ही बाहर निकलना होगा। हिरन जैसे ही पानी में छलांग लगाता है तभी मगरमच्छ उसके पीछे चल पड़ता है। पानी में हिरन 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरने लगता है। वहीं पर मगरमच्छ 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरते हुए हिरन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वह अचानक हिरन को बचाने हिप्पो आता है। हिप्पो जब तक हिरन को बचाने की कोशिश करता तब तक मगरमच्छ हिरन की मुंडी पकड़कर पानी में गुम हो जाता है। हिप्पो भी मगरमच्छ के पीछे डुबकी लगाता है, लेकिन उसे मगरमच्छ नहीं मिलती। हिप्पो ने अगर थोड़ी सी जल्दबाजी की होती तो शायद हिरन की जान बच जाती। ये तेंदुआ शिकार पकड़कर पेड़ पर चढ़ता है और ऊंची टहनी पर जाकर बैठता है। तभी पीछे से शेरनी भी पेड़ पर चढ़ने लगती है। आजकल तेंदुए की तरह शेरनी भी पेड़ पर चढ़ने लगी है। शेरनी तूफानी रफ्तार से पेड़ पर चढ़कर तेंदुए के पास जाती है और तेंदुए को 2-4 खींच के मारती है। तेंदुआ खुद को बचाने के लिए शिकार को छोड़ के ऊंची टहनी पर जाकर बैठता है। तेंदुआ चिल्लाता रहा कि शिकार तो छोड़ दी है, अब मुझे भी छोड़ दे, लेकिन शेरनी के सर से गुस्सा अभी भी उतरा नहीं था। ऊपर चढ़कर तेंदुए को नीचे दिखाकर शेरनी वापस जाने लगती है। तभी तेंदुआ धीरे से बोलता है, दूसरे के मेहनत पर कब तक मुंह मारती रहेगी। शेरनी फिर तेंदुए पर टूट पड़ती है और बोलती है, तुझे क्या मैं भिखारी लगती हूँ। इस बार शेरनी इतनी गुस्से में थी कि वो नीचे गिरते गिरते बच गई। आखिर डर के मारे शेरनी नीचे उतरने लगती है। थक जाने से उसका बैलेंस भी उससे संभाले नहीं जाता। शेरनी को देख मुझे एक शेर याद आ रहा है कि तेंदुए पर रोक जमा के शिकार चुराने वाली तू सुधरेगी कैसे। जोश में ऊपर तो चढ़ी पर अब उतरेगी कैसे। आखिर शेरनी डरते डरते जैसे तैसे नीचे उतरती है। नीचे उतरते ही शेरनी पर हमला करने के लिए हाथी का झुंड आगे आता है। टाइम सबका आता है, इसलिए सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहे।